एपिसोड 143 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर किन्नान और जियांग बिलन उन हेवनली पाथ की तरफ चल पड़े थे। तभी उन दोनों के एक जगह पर पहुंचने के साथ ही जियांग बिलन बोलती है डार्क एम्परर के यादों में यही वो जगह है जहां पर वो हेवनली सेक्रेट पाथ है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर किन्नान वहां पर शील्ड बनाता है और जियांग बिलन अपने पावर का इस्तेमाल करके उस रहस्यमय हेवनली पाथ के दरवाजे को वहां पर अपीयर करवाती है, जो नजारा देखने में काफी शानदार लग रहा था। तभी वो उसी तालिस्मान का प्रयोग करके उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के साथ ही उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर संगदाव अलायंस के लोगों के ऊपर जाता है, जहां अलायंस लीडर कुछ जांचने के साथ ही अपने लोगों से बोलता है रुक जाओ, उस हेवनली तालिस्मान का ऑरा यहाँ आकर थोड़ा धुंधला हो गया है, जाओ वो लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे, उन्हें जाकर आसपास में ढूंढो। जिसपे वो सभी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ सोचने के बाद अलायंस लीडर वहाँ पर अपने एक बूंद खून को सेक्रीफाइस करके वहाँ पर अपने हैंड साइन को बनाते हुए किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म करके एक फॉर्मेशन बनाते हुए बोलते हैं हेवनली सेक्रेट पाथ हैप्पियर हो चुका है, ये ब्रह्मांड अनंत है। और उनके उस लोकेशन को पता करने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांग बिलन और किन्नान के ऊपर जाता है, जिस खूबसूरत से जगह पर आकर किन्नान का अपना असली रूप आ जाता है। जिसके चौंकने के साथ ही जियांग बिलन वहाँ पर अपने बटरफ्लाई टेक्निक का प्रयोग करती है। तभी कुछ देर बाद किन्नान उससे बोलता है नहीं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बल्कि मेरी दांतयान और स्पिरिचुअल से भी मेरा संपर्क टूट चुका है। जिसपे बिलन खुद की तरफ देखते हुए बोलती है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ अलग हुआ है, बल्कि हो सकता है कि कोई हम पे नजर रखे हुए है। जिसपे किन्नान बोलता है अब हम यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते, तो चलो आगे चलकर ऊपर की तरफ देखते हैं कि वहाँ क्या है। वैसे ही वो दोनों उस लंबी से खूबसूरत सीढ़ियों से होते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम पिलर के पीछे एम्प्रेस को देखते हैं, जो कि एक बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ जाता है, जहाँ पर संगदाव अलायंस के लोगों ने उस हेवनली सेक्रेट पाथ के दरवाजे को ढूंढ लिया था। जहाँ वो तीन कानों वाले लीडर लीव अलायंस लीडर से बोलते हैं इसे एंशिएंट गार्डियन फॉर्मेशन मेथड से बचाया गया है, ये एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो 1 घंटे तक इसके अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है। जिसपे लीडर गुस्से में चिढ़ते हुए बोलता है इसका प्रयोग करने में तो मैं भी एक बार हिचकिचाता हूँ, जल्दी अगर मैंने किन्नान को पकड़ लिया तो मैं उसका जिंदा चमड़ी उधेड़ दूंगा। वैसे ही इल्डर उसे शांत करते हुए बोलता है आपने कुछ देर पहले ही अपने एसेंस का प्रयोग करके उस सर्च टेक्निक को परफॉर्म किया था, आप फिर से अपने ट्रू एनर्जी का प्रयोग नहीं कर सकते। जिसपे वो गुस्से में उसे धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं मैं उतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। तभी वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके उस शील्ड में एक बड़ा सा दरार बना देते हैं। वैसे ही हमारा सेंस शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जिसे वहाँ पर कुछ एहसास होते ही वो वहाँ पर अपने उन हेवन 7 स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर पीछे की तरफ जैसे ही देखता है वो वहाँ पर चौंकते हुए बोलता है सीनियर, जो की और कोई नहीं बल्कि एम्प्रेस थी, जो वहाँ जियांग बिलन की तितलियों से बच्चों की तरह खेल रही होती है। जिन्हें देखकर बिलन बोलती है इनकी कल्टीवेशन तो मार्शल से जेलंग पे भी पड़े हैं, क्या यही उस हेवनली सेक्रेट की बूढ़ी आदमी है। जिन्हें इस तरह देखकर किन्नान चौंकते हुए बोलता है नहीं मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन ये उनसे थोड़ी अलग है जिन्हें की मैं जानता हूँ। आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन जैसा की हमें पता है किन्नान की स्पिरिचुअल से में रहने वाली एम्प्रेस वो थोड़ी मैच्योर है, वहीं ये एक छोटी सी बच्ची की तरह हरकत कर रही थी। तभी वे अपने थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें हवा में उड़ाते हुए बोलती है यूयर यहाँ पर काफी लंबे समय से अकेली हैं। यहाँ पर उस ग्रैंडमा के अलावा मेरे साथ खेलने वाला और कोई नहीं था, अब हम यहाँ पर साथ में खेलेंगे। जिसपे किन्नन उसी तरह मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं, हमें भी अच्छा लगेगा, ये अब तो और भी मजा आएगा। लेकिन वही एम्प्रेस अपने थोड़ी से पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को आपस में लगातार टकराने लगती है, जिससे उन दोनों के भी हालत खराब हो जाते हैं और एम्प्रेस भी चौंकते हुए उनकी चिंता करके उनके पास आती है। वैसे ही किन्नन घबराते हुए बोलता है एक पल रुको यूयर, ये देखो मेरे पास काफी अच्छे ट्रिक है, मुझे तुम्हें दिखाने दो, इससे तुम्हें काफी मजा आएगा। और वो अपने हाथ में एक पगोडे को लाता है, जिसे देखकर बिलन बोलती है किन्नान मैं इसे बस थोड़ी देर के लिए भटका सकता हूँ, तब तक तुम मौके देखकर उस हेवनली सेक्रेट पाथ के उस बूढ़े आदमी को ढूंढना। दूसरी तरफ एम्प्रेस एक्साइटेड होते हुए बोलती है जल्दी करो मुझसे अब और भी इंतजार नहीं हो रहा। वैसे वो पकोड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसमें से गोल्डन कलर की रोशनियां निकल रही थी, जिसे देखकर एम्प्रेस बोलती है ये कितना खूबसूरत है, आखिर ये क्या है। वैसे ही हमारा सेंस शिफ्ट होकर फिर से बाहर की तरफ लीडर के ऊपर जाता है, जो जैसे तैसे घायल होते हुए उस शील्ड में एक दरार बनाकर अपने लोगों से बोलता है सभी लोग जल्दी मेरी तरफ बढ़ो, इससे पहले कि वो बच्चा हेवनली सेक्रेट के इनहेरिटेंस को प्राप्त करे उसे बाहर लेकर आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़े। वैसे ही उसके सभी आदमी उस दरार से होते हुए उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी उस लीडर के ऊपर एक हमला होता है, जिससे कि वो काफी पीछे की तरफ ढकला हुआ जाकर बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। और हम अंदर की तरफ जियोंगलिंग को देखते हैं, जो वहाँ पर उन सभी से बोलता है फियोनिक्स कैंप का
जियोंगलिंग। तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंगलिंग भी उसी मार्केट से होते हुए जा रहा था जहाँ की किन्नान उस सेंगदाओ अलायंस के उस पर्सन से मिला था। और जियोंगलिंग जैसे ही उसे हाई करता है हमें पता है कि किन्नान उस पर्सन के डोमेन के अंदर चला गया था। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर उस सीन पर जाता है जहाँ की किन्नान जियांग बिलन से मदद मांगने गया था, जो कि हमें उस समय तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अभी जियोंगलिंग भी उनकी बातें सुन रहा था। तभी फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ वो उन लोगों के सामने अकेले खड़े हुए बोलता है, यहाँ से अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तभी लीडर भी जैसे तैसे खड़े होकर उससे हंसते हुए बोलता है, कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल, स्पेशली तुम्हारे जैसा कमजोर मार्शल आर्ट लेवल का पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। तभी सेंगदाओ अलायंस का वही पर्सन जो कि किन्नान से मिला था जियोंगलिंग के ऊपर अपने तलवार से हमला कर देता है, लेकिन जियोंगलिंग काफी आसानी से उसके तलवार को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है। तभी जियोंगलिंग बोलता है, मैंने पहले ही सिग्नल भेज दिया है, 3rd बटालियन अपने सेना को लेकर आधे घंटे के अंदर यहाँ बस पहुंचती ही होगी। जो सुनकर लीडर उसके ऊपर हमला करने का इशारा करते हुए बोलता है, आधे घंटे? तब तक तो ये तुम्हें निपटा चुके होंगे, इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। वैसे ही वो सभी लोग एक बारी में ही जियोंगलिंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर जियोंगलिंग बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो बारी बारी कर एक बारी में उन सभी को कूट डालता है, जो देखकर तो उनके लोग भी कांप जाते हैं। तभी वही डिसाइपल अपने एक टेक्निक बॉल का प्रयोग करके जियोंगलिंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जियोंगलिंग उसी बॉल को रिफ्लेक्ट करते हुए उनके लोगों को ही काफी बुरी तरह घायल कर देता है। और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ ही रहा था कि वही डिसाइपल पीछे से आते हुए अपने डैगर से जियोंगलिंग के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, कितनी दुख की बात है। और जियोंगलिंग के हाथ पे कट के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग उसके उसी हमले से होती है, जहाँ डैगर मारने के बाद वो फिर से उसके ऊपर जैसे ही हमला करने जाता है वो किन्नान के उसी बेल टेक्निक का प्रयोग करके बचते हुए उसे काफी पीछे की ओर ढकेल देता है, लेकिन उतने में ही दूसरा पर्सन जाकर उस दरवाजे की तरफ उसे खोलने की कोशिश करता है, जो देखते ही जियोंगलिंग वहाँ पर जल्दी से अपने रोर टेक्निक का प्रयोग करके वहाँ पर एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। और उसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके थोबड़े पे एक जोरदार मुक्का जड़ के उसे काफी पीछे की ओर ढकेल देता है, जहाँ अपने लोग को इतनी बुरी तरह पीछे हटते देख लीडर वहाँ पर उनसे गुस्से में बोलता है, तुम सभी निकम्मे कहीं के, जल्दी करो और उस ब्रोंज दरवाजे को मेरे लिए जल्दी से खोलो। जिसपे वो तीनों भी जल्दी से अपने ऑरे को रिलीज कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ पड़ते हैं, जिन्हें बढ़ते देख जियोंगलिंग भी अपने ऑरे को रिलीज करते हुए बोलता है, तुम सभी इसके बारे में सोचना भी नहीं। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एम्प्रेस के ऊपर जाता है। वो उन सभी थंडर पिरियल को देखकर काफी खुश होते हुए वो उनमें से एक थंडर पिरियल को जैसी बस छूती है वो वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर किन्नान चौंक कर हैरान होते हुए बोलता है, क्या एक थंडर पिरियल जैसा एक ट्रेजर उनके बस छूने से ही चकनाचूर हो रहा है? अगर इसके जगह मेरा सर होता तो। नहीं 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 नहीं। और एम्प्रेस के उन पिरियल्स को तोड़ने के साथ ही किन्नान वहाँ पर बांसुरी बजाने लगता है, जिसकी ध्वनि सुनकर जैसे ही वो पीछे घूमती है वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर बहुत बुरी तरह घायल जियोंगलिंग के ऊपर जाता है, जहाँ इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो उन सभी सेंगदाओ अलायंस के लोगों को अकेले ही रोके हुए था, जिसपे सेंगदाओ अलायंस का एक पर्सन उससे बोलता है, बस अब बहुत भी हुआ, आखिर जो लोग अंदर है उनसे तुम्हें कितना ही फायदा होगा। उसके साथ ही वो वहाँ पर फायरवॉल फॉर्मेशन बनाकर उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है। इसके बावजूद वो उन सभी हमलों को सिर्फ अपने शरीर से ही झेले जा रहा था कि तभी उनमें से एक अपने डैगर से उसके ऊपर जैसे ही हमला करने जाता है, फिर भी वो उतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो उसके डैगर को पकड़कर उसे काफी पीछे की ओर ढकेलते हुए बोलता है, दूर हट जाओ। जिसपे वो भी चौंकते हुए उससे बोलता है, क्या बकवास है, आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, उस रिवार्ड का महत्व कितना है, उस रिवार्ड को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जिंदा भी बचना होगा। जिसके हिम्मत, साहस और ताकत को देखकर लीडर भी इम्प्रेस होते हुए उससे बोलता है, हाँ बिल्कुल सही मेरे जवान दोस्त, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। अगर तुम्हें फिनिक्स कैंप के पनिशमेंट का डर है तो तुम मेरे मर्चेंट अलायंस में कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हो, वहाँ के धन और प्रतिभा का लाभ उठा सकते हो। जिसपे भी जियोंगलिंग हंसते हुए बोलता है, मैं जियोंगलिंग भले ही बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। और वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़े होते हुए उनसे बोलता है, आ जाओ, या तो मुझे मार डालो या फिर दफा हो जाओ। और यार मैं भी मान गया जियोंगलिंग की हिम्मत को। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान और एम्प्रेस के ऊपर जाता है, जहाँ किन्नान के मधुर से बांसुरी की आवाज को सुनकर एम्प्रेस भी उन धुन में खोई हुई थी। वहीं किन्नान बांसुरी के उस प्यारे से धुन को बजाते हुए ही एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, इस बांसुरी की धुन में प्योर हार्ट टेक्निक का प्रयोग करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये सच में सीनियर फेरी नहीं है। तभी एम्प्रेस भी किन्नान को रोकते हुए बोलती है, मैंने इस तरह के काफी सारे चालें देखी हैं, वैसे ये ध्वनि सच में काफी मधुर है, तो अब यूयर के साथ खेल खेलने का समय हो गया है ना?
जो सुनते ही बेचारा किन्नान अपने बांसुरी को रखकर उन्हें इमोर्टल डिवाइन रस्सी से बांधने की कोशिश करते हुए बोलता है, ऐसा कहा जाता है कि इसे एंशिएंट डिवाइन बीस्ट के वेन से बनाया जाता है। ये अविश्वसनीय रूप से काफी लचीली होती है। अब ये तुम्हारी जान बचा सकती है या नहीं, ये बस अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही वो एम्प्रेस को उस रस्सी से बांध देता है, जो देखकर एम्प्रेस भी उसे देखकर चौंकने लगती है। लेकिन उनके बस थोड़े से हिलने के साथ ही वो रस्सी भी वहाँ पर टूट जाती है। इसमें उतना मजा नहीं आया और न ही ये उतना मजबूत था। और यार ये एंशिएंट बीस्ट की वेन से बनाई गई थी, जो देखकर तो बेचारे किन्नान की भी फट जाती है। लेकिन वही वो मासूम सी एम्प्रेस कुछ और ही सोचते हुए बोलती है, हाँ मैं समझ गई, तुम यूअर के साथ उस बाज को पकड़ने वाले खेल खेल रहे हो ना, तो अब मेरे पकड़ने की बारी। जो सुनते ही बेचारा उनके ऊपर ही वो 7 ग्लेज्ड पगोडा टावर ही गिरा देता है, जहाँ किन्नान अच्छे से स्माइल भी कर पाता कि उससे पहले ही उस पगोडा को भी चकनाचूर करते हुए किन्नान की तरफ बढ़ने लगती है। जहाँ बेचारा किन्नान उनसे बचने के लिए स्टोरेज बैग, डिवाइन शील्ड, हर चीज का प्रयोग करता है। इसके बावजूद वो उन सभी चीजों को चकनाचूर करते हुए किन्नान को पकड़ने ही वाली होती है, जिनसे जैसे तैसे बचते हुए किन्नान अपने मन में बोलता है, आखिर ये कैसा मजाक है, आखिर कोई मार्शल एंसेस्टर रियलम या फिर कोई मार्शल एम्परर रियलम का ब्रैट इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो इन सभी डिवाइन आर्टिफैक्ट को बस एक खिलौने की तरह चकनाचूर करे जा रहा है। जहाँ वो टेलीपोर्ट होकर किन्नान को बस पकड़ने ही वाली थी और किन्नान भी बेचारा हार मान चुका था कि तभी वहाँ पर किसी की आवाज गूंजती है, बस बहुत हुआ, यूअर अब खिलवाड़ करना बंद करो। वैसे हमारा सीन शिफ्ट होकर जियोंगलिंग के ऊपर जाता है, जहाँ उसके फादर उसे व्हीलचेयर पे टहलाते हुए बोलते हैं, लिंगर क्या तुम्हारे घाव अब भी दर्द कर रहे हैं? इस समय मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारे तरफ नहीं था। जिसपे जियोंगलिंग उनसे बोलता है, फादर मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, वो परिस्थिति ही ऐसी थी, प्रिंसेस खतरे में थी, मुझे आगे खड़ा होना ही था, और वैसे भी इतनी छोटी सी इंजरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वैसे उसके फादर उसके पीठ थपथपा के उसे शाबाशी देते हुए बोलते हैं, शाबाश तुम सच में मेरे ही बेटे हो, जिससे बेचारे को दर्द होता है। तभी उसके फादर उसे बैठाते हुए बोलते हैं, आराम से बैठ जाओ, पहले तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है बेटा। जिसपे वो बोलता है, हाँ लेकिन इस समय ये सब सिर्फ बॉस दुआन के सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाने की वजह से हुआ, वरना वहाँ पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता और शायद से आप मुझे फिर से कभी देख भी नहीं पाते। जिसपे जियोंग दुवे भी बोलते हैं, हाँ दुआन किंग सच में काबिले तारीफ है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, अब से तुम उन्हें करीब से फॉलो करना और अच्छे से सीखना। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम परिवार की गरिमा बढ़ाओ, लेकिन जब एक दिन आए इस पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाए, तो मैं आशा करता हूँ तुम उसमें अपना किरदार अच्छे से निभाना। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ वो अकेले ही अपने एसेंस को बर्न करते हुए ही उन लोगों को रोके हुए था। जिसके इस हिम्मत और साहस को देखते हुए भी लीडर अपने मन में बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने फिनिक्स कैंप को यहाँ बुलाने का दावा किया है, ये बस हवाबाजी है या फिर नहीं, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जहाँ वो लोग जियोंगलिंग के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि लीडर उन्हें रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ मेरे जवान दोस्त, मैं सच में तुम्हारे बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं सच्चे मन से तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम जिसकी सुरक्षा अपने लाइफ स्पैन को इस तरह बर्न करके कर रहे हो, तो शायद से अब तक तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हें बताऊं। वो आदमी जो कि इस ब्रोंज दरवाजे के उस पार है, उसका नाम किन्नान है, जो कि निश्चित रूप से तुम्हारे फिनिक्स कैंप का दुआन किंग नहीं है। एक बचाने वाले को भी उसके बारे में नहीं पता है। क्या तुम अब भी उसके सीढ़ियों पर चढ़ने वाले एक पत्थर बनोगे? इसके साथ ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।